प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रेरित और उत्साहित करने के लिए यहाँ हैं। भगवद गीता का महात्म्य और उसकी महिमा अनमोल है। यह दिव्य ग्रंथ हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। भगवद गीता के श्लोकों में जीवन के सभी रहस्यों का सार छिपा हुआ है। अब आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को हेडफोन के साथ सुनें, ताकि आप इसकी गहराई और संदेश को बेहतर ढंग से समझ सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल भागवत गीता हिंदी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 2:26 अथ चैन नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैन शोचितुमर्हसि। 26 किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग रहा है जो बौद्धों की तरह नहीं मानता कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते। ये दार्शनिक मानते थे कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही प्रकट होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकवादी भी यही सोचते हैं कि शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था आती है जब भौतिक और रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। यही दृष्टिकोण नितत्व विज्ञान पर आधारित है। आजकल अनेक छद्म धर्म जो अमेरिका में प्रचारित हो रहे हैं, इसी दर्शन का पालन करते हैं और शून्यवादी बौद्धों का अनुसरण करते हैं। अनुवाद और तात्विक विश्लेषण। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भौतिक संसार की संयोगात्मक स्थिति से अलग नहीं माना। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इन दार्शनिकों की मान्यता को चुनौती दी, क्योंकि वे आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। इन दार्शनिकों का मत था कि जीवन के लक्षण केवल भौतिक संयोग के एक विशिष्ट अवस्था में उत्पन्न होते हैं, और यही विचार आज भी कुछ आधुनिक भौतिकवादी दार्शनिकों के बीच प्रचलित है। अर्जुन का ये शोकपूर्ण मनोविज्ञान तब भी समझ में आता है जब उसे वैभाषिक दर्शन की मान्यता को स्वीकार किया जाता है। अगर अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दृष्टिकोण में होता है, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण नहीं था। यह दार्शनिक दृष्टिकोण मानता है कि शरीर के समाप्त हो जाने के बाद आत्मा भी समाप्त हो जाती है। ऐसे में जीवन के घटक भौतिक तत्वों की क्षति के लिए शोक का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और उसे वैदिक सिद्धांतों का पालन करना शोभनीय था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य आज के युग में भी ऐसे कई छद्म धर्म और विचारधाराएं प्रचलित है जो इसी भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यह विचारधारा जीवन के मूलभूत तत्वों को भौतिक संयोग से जोड़ती है और आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को यह सिखाया कि वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ही श्रेष्ठ है और शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का अस्तित्व निरंतर रहता है। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए था कि वह अपनी भौतिक दृष्टि को त्याग कर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाए। आत्मा के अस्तित्व की मान्यता और वैदिक सिद्धांतों की पालन की आवश्यकता को कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया, जिससे वह अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा सके। भगवद गीता का विश्लेषण और शास्त्रीय तात्विकता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वह मानते हैं कि आत्मा या जीवन का लक्षण लगातार जन्म लेता और मरता रहता है, तब भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आत्मा की जन्म और मृत्यु का काल चक्र भौतिक शरीर के जन्म और मृत्यु से अलग है। आत्मा की प्रकृति शाश्वत और अविनाशी, इसलिए भौतिक शरीर की मृत्यु पर शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। शास्त्रार्थ। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा की अंतता और स्थिरता को समझते हुए
भौतिक शरीर के नाश पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि आत्मा अनंत है और हमेशा जीवित रहती है, तो भौतिक शरीर की मृत्यु केवल एक अस्थायी घटना है, जिससे कोई स्थायी हानि नहीं होती। इस प्रकार जीवन के लक्षणों का अंत केवल भौतिक रूप से होता है, जबकि आत्मा की अस्तित्व की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है। वर्तमान आज के समय में भी जब जीवन की घटनाओं और परिवर्तनशीलता पर विचार किया जाता है, इस श्लोक की गहराई को समझना आवश्यक है। भौतिक शरीर की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की शाश्वतता पर विश्वास करना हमें आत्मिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भौतिक संसार के अस्थायी परिवर्तन को समझते हुए हमें आत्मा की अमरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष: भगवान कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि आत्मा की अटलता और निरंतरता को ध्यान में रखते हुए भौतिक शरीर के नष्ट होने पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा का अस्तित्व अनंत है और भौतिक शरीर के क्षय के बावजूद आत्मा का अस्तित्व स्थिर रहता है। रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण से भगवद गीता की व्याख्या। अनुवाद और तात्विक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह मानते हैं कि आत्मा या जीवन का लक्षण सतत जन्म लेता और मरता रहता है, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा की प्रकृति शाश्वत और अंश स्वरूप होती है और यह सदा चिरकालिक होती है। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमेशा अस्तित्व में रहता है और यह भौतिक शरीर की मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। यदि अर्जुन को लगता है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु होता है, तब भी उसे अपने पितामह और गुरु की मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि आत्मा के परिवर्तनशीलता के विचार से भी शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा की वास्तविकता को समझते हुए भौतिक शरीर के अंत पर शोक करना बेमानी है। रामानुजाचार्य के अनुसार व्याख्या। आत्मा की शाश्वतता। आत्मा शाश्वत और अमर है। भौतिक शरीर की मृत्यु केवल अस्थायी है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत है। इसका मतलब यह है कि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती और न ही जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। 2. भौतिक शरीर का क्षय। भौतिक शरीर का क्षय केवल शरीर के तत्वों के बदलने की प्रक्रिया है। आत्मा इसके परे रहती है और इसका अस्तित्व शरीर की मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। सिद्धांत की पुष्टि। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझते हुए भौतिक रूप की घटनाओं पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा के सतत अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब हम जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता का सामना करते हैं, आत्मा की शाश्वतता को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना मानसिक शांति और स्थिरता का आधार हो सकता है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए था कि आत्मा की अमरता और अनंतता को ध्यान में रखते हुए भौतिक शरीर के समाप्त होने पर शोक करना बेकार है। आत्मा का अस्तित्व स्थिर और अनंत है और यही ध्यान रखने से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। माध्वाचार्य के दृष्टिकोण से भगवद गीता की व्याख्या। अनुवाद अद्वाचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह मानते हैं कि आत्मा या जीवन का लक्षण सतत जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया में है, तब भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माध्वाचार्य के दर्शन में आत्मा का स्वभाव स्थिर और स्वतंत्र है और इसका जन्म मृत्यु के चक्र से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा का स्वरूप। माध्वाचार्य के अनुसार आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और शाश्वत होती है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। भौतिक शरीर की मृत्यु केवल आत्मा के संबंध में एक अस्थायी घटना होती है। भौतिक शरीर और आत्मा। भौतिक शरीर की मृत्यु आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। आत्मा अपने शाश्वत रूप में बनी रहती है और केवल भौतिक तत्वों के समाप्त होने से प्रभावित नहीं होती। सिद्धांत की पुष्टि। माध्वाचार्य के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वभाव समझते हुए भौतिक शरीर की मृत्यु पर शोक करना अनावश्यक है। आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हुए केवल शरीर की नाशवंतता पर शोक करना बेमानी है।
माध्वाचार्य का दृष्टिकोण आज के समय में भी महत्वपूर्ण है, जब हम भौतिक और आत्मिक जीवन की अस्थिरता का सामना करते हैं। आत्मा की अमरता और स्थिरता को समझना हमें भौतिक जीवन की समस्याओं से ऊपर उठने में मदद कर सकता है और हमें मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि आत्मा की शाश्वतता और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए भौतिक शरीर की समाप्ति पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा का अस्तित्व स्थिर और अमर है और भौतिक शरीर की मृत्यु केवल एक अस्थायी घटना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा विश्लेषण और व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल भगवद गीता हिंदी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करने से आप दूसरों को भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को भगवद गीता के गूढ़ और प्रेरणादायक संदेशों से अवगत कराएं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बना रहे। हर दिन शाम 7 बजे हमारे चैनल पर नया वीडियो आता है, जिसे मिस न करें। ये वीडियो आपके लिए प्रेरणा और मोटिवेशन का स्रोत बन सकते हैं। हरे कृष्ण।